अचानक मोदी सरकार को एक झटका लगता है, जैसे एनडीए में भी टकराव शुरू है। 26 सांसदों का झटका अचानक मोदी सरकार को लगेगा। इसे समझिए जरा। महत्वपूर्ण यह है कि मोदी को 26 सांसदों का झटका इसलिए लगेगा कि 26 सांसद दो की सांसदी चली जाएगी अब दरबदल कानून के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर झटका दे दिया है, उनको मान्यता नहीं मिल रही है। जो टीएमसी के बीच और यूबीटी के 6 सांसद टूट के आए थे, जो 6 एकनाथ शिंदे में मिल गए और 20 एनसीपीआई में मिल गए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर टीएमसी के नाम पर बैठे, जिसकी आपत्ति टीएमसी कर रही है। तो एनसीपीआई को मान्यता मिल नहीं रही, क्योंकि उसने तो चुनाव ही नहीं लड़ा था, चुनाव ही नहीं लड़ी थी, उसके 20 सांसद कैसे हो गए? तो अब यह सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यह जो 26 सांसद अगर चले जाते, निकल गए, तो नरेंद्र मोदी फिर वो उसी पायदान पर आकर के खड़े हो जाएंगे जिस पायदान पर नरेंद्र मोदी 2024 में खड़े थे। 292 सांसद, और 292 सांसद अगर रह जाते हैं और आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया है, वह तो आपकी मजबूरी थी, हटाना ही था आपको। अपना कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को हटाया आपने धर्मेंद्र प्रधान के भले के लिए, देश के भले के लिए तो हटाया नहीं, क्योंकि बच्चे फिर प्रधानमंत्री की इस्तीफे मांगने लगते, तो हटा दिया आपने। एक तो आरएसएस से बैठ, और दूसरा अगर धर्मेंद्र प्रधान को कोई अच्छा पद नहीं दिया तो 20 सांसद छोड़ देंगे साहब, तो फिर 272 पर आ जाएंगे। बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 ही है, लेकिन उस 272 के बाद में एक भी सांसद इधर से उधर हुआ तो समस्या आ जाएगी। और अगर जो 272 बचेंगे वह भाजपा के, और 20 जो जाएंगे वह भी भाजपा के, एनडीए के 53 ही हैं। तो आप नितिन गडकरी को भी हटाने के चक्कर में फंसे हुए, और नितिन गडकरी आपको, जो नितिन गडकरी ने यह कहा कि एथनॉल का फैसला मेरा नहीं है, पेट्रोलियम मंत्री से पूछो, प्रधानमंत्री से पूछो, यानी कि सरकार के ऊपर डाल दिया। उन्होंने साफ कर दिया, मेरा तो काम बस एक ही है, रोड में गड्ढा डालना और गड्ढे में सड़क बनाना। यही ना हो रहा है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। जहां देखो आप सड़क में गड्ढे हैं, और हाईवे पर जाएंगे आप तो गड्ढे में सड़क है। हाईवे में जब जाएंगे तो गड्ढे में सड़क है, आपको पता ही नहीं चलेगा गड्ढे में चल रहे हैं कि तालाब में चल रहे हैं। और आपको सड़क रास्ते की जानकारी ना हो तो गाड़ी उसी में धंस जाएगी आपकी, उसके लिए फिर क्रेन बुलाना पड़ेगा निकालने के लिए। तो यह तो काबिलियत है इन लोगों की। तो इसकी टोपी उसके साथ पहना रहे हैं ये लोग, इन्होंने सरकार पर ठेल दिया। बात तो सही है कि यह परिवहन और सड़क मंत्री है, पेट्रोलियम का जिम्मा तो हरदीप सिंह पुरी का है, और नरेंद्र मोदी सत्ता चली जाए लेकिन हरदीप सिंह पुरी को नहीं हटाएंगे, क्योंकि वही एप्स्टीन और मोदी के बीच के मीडिएटर है। इसके कई सारे पुख्ता सबूत, और हरदीप सिंह पुरी ने स्वीकार भी किया कि 4 बार हमारी मीटिंग हुई थी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो राहत मिलनी थी वह भी नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस दे दिया है कि आपने कैसे इन्हें मान्यता, कैसे बिठाया संसद के अंदर, और इनके ऊपर क्यों ना दरबदल कानून लागू हो। अब इसका जवाब है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का घमासान और एनडीए का टकराव क्या 2029 के पहले डगमगाने लगी है सरकार? क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो 2029 में है,
और जो टकराव चल रहा है एनडीए के या घमासान भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, मैंने धर्मेंद्र प्रधान का उदाहरण आपको दिया, तो थोड़ा भी इधर उधर हुए तो समस्या आ जाएगी। और 5 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, खास करके उत्तर प्रदेश इसलिए लीजिए कि उत्तर प्रदेश से 2 सहयोगी दल मोदी को समर्थन केंद्र में दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ रह करके वह चुनाव जीत नहीं सकते, क्योंकि वह मोदी वाला लहर तो रहा ही नहीं। अब मोदी चुनाव प्रचार में जाएंगे भी नहीं जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि फिर मीम बनाने लगेंगे बच्चे उनको। इनको एक खिलौना बना दिया बच्चों ने। ऐसा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ है। दूसरा कोई प्रधानमंत्री रहता तो शर्म से पानी पानी होकर के इस्तीफा दे देता। लेकिन आप दर्शक सोचिए कि इस सत्ता के पीछे वह कौन सा राज छिपा है कि मंत्री इतनी बेशर्मी पर यह नेता उतर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा, यह भी देखा गया कि मैं अगर एनडीए गठबंधन की बात करूं तो नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ था रेल मंत्री से, और भी कई मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। जब भी अगर कोई घटना घटती या बात होती थी तो यह लोग अपना वो करते थे, अपनी जिम्मेदारी लेते थे और अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। लेकिन इस सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते। आपको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना है तो देश के पूरे बच्चों को सड़क पर आना पड़ रहा है, संसद गेट पे जाना पड़ रहा है सरकार से मिलने के लिए। जो चुनाव के वक्त 10,000 देने की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, वही महिलाओं को बेशर्मी से पीटे हैं इस आंदोलन के अंदर। उन्हीं बच्चियों को कपड़े फाड़ फाड़ कर, जैसे इनके घर में मां बहन नहीं है इन नेताओं के घर में। और इनकी बेटियां भी इस आंदोलन में आकर के इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। सोचिए कि कैसे लोग हैं यह, और जरूर सोचिए, यह सोचने वाली बात है। लेकिन उन बच्चों का दर्द इन्हें एहसास नहीं। यह पार्लियामेंट में अभी जो संसद में बहस चल रही है, इसमें साफ झलक रहा है कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कर रहे उसी शिक्षा मंत्री के जिसके खिलाफ पूरा सड़क पर उतर गया, उसके बाबाई और उसको मुकुट पहना रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं जिंदाबाद की, जैसे पाकिस्तान से जंग जीत के वह शख्स आया है। और गृह मंत्री की जवाबदेही, प्रियंका गांधी ने ठोक करके कहा, जवाबदेही तो बनेगी और जवाब देने भी पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गायब हैं। तो बच्चों ने ठीक ही कहा था, गुंडे बहनों की सरकार, तरी पार। मैं नहीं कह रहा, बच्चों ने कहा था। वैसे बच्चों से यह पार पाएंगे कि उनके नारे के शब्द इन लोगों के कान में गूंज रहे। ऐसे में E20 है, ट्रेड डील है और नितिन गडकरी टारगेट पर है। चांस मिला हुआ है, हो ना हो कि नितिन गडकरी को निपटा दे, और नहीं तो नितिन गडकरी सरकार को निपटा दे। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में सरकार भी डगमगा रही है, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी संकट में है और सरकार भी संकट में है। देखते हैं कि कब तक और होते हैं। लेकिन 20 टीएमसी के और 6 यूबीटी के जो 26 आए, वह एक जोर का झटका मोदी को देने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर भी इसमें अब हो गया। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।